मेरे भाई रे, चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। जो धोखाधड़ी मचाई से सब जाना भाई रे, कौन अपना कौन पराया सही पहचाना भाई रे। जो धोखाधड़ी मचाई से सब जाना भाई रे, कौन अपना कौन पराया सही पहचाना भाई रे। तेरे साथ तेरे पे यारी लाई रे, मैं चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे, चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। जनता की आवाज तू हम तेरी आवाज बना, भाई देवेंद्र का ध्यान में जाने जरा जरा। जनता की आवाज तू हम तेरी आवाज बना, रे भाई देवेंद्र का ध्यान में जाने जरा जरा। यो मोहित तेरी सपोर्ट में खड़ा जान की बाजी लाई रे, मैं चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे, चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे, मैं चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। नेता नहीं तू बेटा से मारे जला बराज तेरा, एमएलए आड़ा सजावांगे तेरे सर पे ताज तेरा। के होया जटक ना मिली आजाद लड़ांगे लड़ाई रे, मैं चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे, चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। गिनवा गिनवा के थक जाएंगे तेरे काम गन्नौर में, सब इकट्ठे होके चला लाके जाम गन्नौर में। गिनवा गिनवा के थक जाएंगे तेरे काम गन्नौर में, सब इकट्ठे होके चला लाके जाम गन्नौर में। बच्चा बूढ़ा शाना तेरी करता फिरे बधाई रे, मैं चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे, चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ देवेंद्र कादन जी का हौसला बढ़ाएं। और सभी से मेरा निवेदन है, सभी सम्मानितों से, युवा साथियों से, मातृशक्ति से एक बार बैठ जाएं। सभी बैठ जाइए एक बार। भाई छोटे बच्चे भी बैठ जाओ बेटा, आप भी, युवा साथी भी बैठ जाइए और मंच से दाएं बाएं शिफ्ट हो जाएं, मंच के आगे की जगह खाली कर दो। छोटे बच्चे सामने नीचे बैठ जाएंगे, बाकी सभी थोड़ी व्यवस्था बनाएं। सभी ने इतना मान सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया अपने बेटे अपने भाई को, मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सभी से निवेदन करता हूं जो मंच के सामने हमारे साथी खड़े हैं, बैठ जाओ भाई, एक बार साइड दाएं बाएं शिफ्ट हो जाओ या फिर नीचे बैठ जाओ। ये पीछे भाई कुर्सियों के आगे मत खड़े हो, देखो पीछे मातृशक्ति बैठी है। भाई साहब हो जाओ, एक बार दाएं बाएं शिफ्ट हो जाओ सभी, या तो बैठ जाओ आगे नीचे बैठ जाओ आराम से, या आगे आ जाओ, यहां दाएं बाएं शिफ्ट हो जाओ सामने की। भाई आ जाओ, एक बार दाएं बाएं शिफ्ट हो जाओ। आ जाओ भाई अरुण भाई, आ जाओ दाएं बाएं शिफ्ट हो जाओ, आ जाओ जल्दी आओ। मैं समस्त टेहा ग्राम वासियों का, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सारी मातृशक्ति का, पितातुल्य बुजुर्गों का, सभी नौजवान साथियों का, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले हमारे बीच में गांव के कुछ सम्मानित, जो समस्त टेहा ग्रामवासियों की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हमारे बीच में हमारे सम्मानित शिव कुमार त्यागी जी, ओमदत्त त्यागी जी, राजबल त्यागी जी, एक्स सरपंच,
बिरजेश त्यागी जी, सतपाल शर्मा जी, धनप्रकाश जी और मास्टर विनोद जी, सुरेश प्रजापत, जय भगवान नंबरदार जी, सुनील स्वामी जी, महावीर पंडित जी, राजीव त्यागी जी, धर्मपाल पांचाल जी, राजू त्यागी जी और विनोद पालेराम खत्री जी, प्रकाश शर्मा जी, राम अवतार त्यागी जी, करमवीर पंच प्रजापत, मोहन चौहान, ये सारे मिलकर सारे हमारे सम्मानित हैं। गांव की तरफ से, समस्त टेहा ग्राम पंचायत की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का सारे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे सम्मानित पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पगड़ी हमारी हरियाणा की संस्कृति में सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है। और ये जिम्मेवारी की पगड़ी अब की बार टेहा ग्रामवासियों ने, 36 बिरादरी ने मिलकर ये जिम्मेवारी की पगड़ी अब अपने बेटे के सिर पे रखी है और आपका बेटा, आपका भाई भी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और आने वाले समय में आपके मान सम्मान में, इस 36 बिरादरी की सेवा में, इस गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। थोड़ी आवाज बढ़ा दे भाई, आवाज में भी कंजूसी कर रहा। अरुण भाई, जहां एक बार मंच पे आ जाओ, अरुण गोस्वामी। भाई बाकी जो युवा साथी मंच पे खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि मंच पे थोड़ी व्यवस्था बना के रखें। हमारे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग मंच पे एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और बाकी देखो ये युवा साथी बच्चे भाई खड़े हैं, देखो पीछे कुर्सियों बैठे हो, उनको दिक्कत आ रही है, सामने फोन उठा रहे। भाई युवा साथियों नीचे बैठ जाओ, दाएं बाएं शिफ्ट हो जाओ, जल्दी हो जाओ भाई। हाथ जोड़कर अनुरोध आपसे निवेदन है, या तो बैठ जाओ। देखो पीछे वो बुजुर्ग बैठे हैं, वो बहुत देर से इशारा कर रहे, पीछे आपने देखा ही नहीं। बीच में खड़े भाई आप भी, देखिए सामने खड़े, ये मातृशक्ति के सामने खड़े, आप भी जल्दी शिफ्ट हो जाओ इधर उधर। हाथ जोड़कर निवेदन है सभी से। सभी ने, सम्मानितों ने पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाया। मैं सभी का, सम्मानितों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बीच में शिव कुमार त्यागी जी, 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। मैं शिव कुमार त्यागी जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बीच में एक हमारे सम्मानित सतपाल शर्मा जी, जो 5100 रुपए के साथ जिन्होंने देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। मैं सतपाल शर्मा जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे बीच में एक साथी मोहन चौहान जो कि 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मोहन चौहान जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भाई मोहन चौहान भी अपनी मेहनत की कमाई से ये भी थोड़ी समाज सेवा करते हैं, अपने गांव में आस पड़ोस के बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री ट्यूशन देते हैं। भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मोहन चौहान भाई का भी। और हमारे बीच में हमारे सम्मानित रोहतास जी डागर जी, रेवली से जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम रोहतास जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये तो भाई साहब बोल रहे हैं। सभी ने इतना मान सम्मान दिया, फूल मालाओं के साथ मातृशक्ति ने सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, पिता तुल्य बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, युवा साथियों ने कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन किया। मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो आप इतनी भारी संख्या में अपने बेटे, अपने भाई को ताकत ऊर्जा देने के लिए पहुंचे, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार जो भी भाई सम्मान कर चुके कुछ युवा साथी, उनसे मैं निवेदन करता हूं वो नीचे आ जाएं, हमारे सम्मानित मंच पे बैठेंगे। और जो हमारे सम्मानित मंच पे, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आप बैठ जाएं। ये पिता तुल्य बुजुर्ग, आप आराम से बैठ जाइए। सभी सम्मानित मंच से निवेदन है कि आप बैठ जाएं आराम से, और बाकी जो युवा साथी हैं वो मंच से नीचे आ जाएं। भाई सिर्फ सम्मानित हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग गांव की सरदारी मंच पे बैठी है, यही मंच की शोभा है। और क्या है इनका? विनोद खत्री जी हमारे बीच में पहुंचे, इनका भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पालेराम खत्री जी, इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी सम्मानितों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी ताकत ऊर्जा देने के लिए यहां पर इतनी भारी संख्या में आए, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। 36 बिरादरी का
हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबको पता है कि चुनाव का समय है। हमारे एक विनोद त्यागी जी, उनसे भी निवेदन करता हूं कि मंच पे आ जाएं। विनोद त्यागी जी और मास्टर जी, विनोद त्यागी जी, मास्टर जी आ जाओ, एक बार मंच पे आ जाओ। और आप सबको पता है भाई 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और इस जनता की टिकट पे चुनाव लड़ने वाले, 36 बिरादरी की टिकट पे चुनाव लड़ने वाले आपके बेटे, आपके भाई, इस गन्नौर के प्रसिद्ध समाज सेवी देवेंद्र कादन जी का चुनाव चिन्ह, यानी आपका चुनाव चिन्ह, 36 बिरादरी का चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर का बटन दबाना है और भारी बहुमत के साथ इस समाज सेवी को, आपके भाई, आपके बेटे को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाना है। जब 8 अक्टूबर को, भाई ये ऐसे एक बार कहने से शंकर है, आप आके बोल दो, मैंने तो माइक में कई बार बोल ली। ये देखो मातृ शक्ति के आगे फिर खड़े हो गए। भाई निवेदन हाथ जोड़ कर देखो, पीछे इशारा कर रही है मातृ शक्ति बैठी कुर्सियों पे, आप इनके आगे खड़े हो जाते हो। दाएं बाएं शिफ्ट हो जाओ, एक बार हाथ जोड़कर निवेदन, हो जाओ दाएं बाएं शिफ्ट। गर्मी भी ज्यादा है थोड़ा सा, ले भाई सबको पता है कि पिछले 8.5 साल से आपके बेटे, आपके भाई आपके बीच में सेवा कर रहे हैं। चाहे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात हो, या फ्री एम्बुलेंस चलाने की बात हो, या गन्नौर के अंदर फ्री रिक्शा चलाने की बात हो, या गरीब बेटियों की शादी कराने की बात हो, या गरीबों के घर बनवाने की बात हो, या प्याऊ लगवाने की बात हो, या हर साल युवा सम्मान समारोह करके 10वीं 12वीं के जो टॉपर हमारे छोटे भाई छोटे बहन हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको स्कूटी, लैपटॉप, स्मार्टफोन से सम्मानित करने की बात हो, या सैनिकों के सम्मान की बात हो, या मातृ शक्ति के सम्मान की बात हो, आपके बेटे, आपके भाई पिछले 8.5 साल से तन मन धन से, अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई से इस गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 36 बिरादरी की सेवा करते आए हैं। ये सारी चीजें आपके बीच में हैं। तो बुला दो ना, विकलांग है। अच्छा, बीच में तो थोड़ा सा ना, मेरे को 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को कंफ्यूज कर लो यार। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा। क्या नाम उनका? वही है? अच्छा अच्छा, भाई योगेश जी हमारे सम्मानित पंच, एक बार वो भी मंच पे आ जाएं। योगेश जी, त्यागी जी मंच पे आ जाएं। 8.5 साल से आपको पता है कि जो सेवा आपके बेटे, आपके भाई करते आ रहे हैं, उन सब चीजों के लिए अब की बार अपने बेटे, अपने भाई का आपको तन मन धन से साथ देना है। और 5 अक्टूबर को यह चीज बिल्कुल याद रखनी, गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह, उसके सामने वाला बटन दबाना है। और जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो इस गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में एक इतिहास रचा जाएगा। और अब की बार इस हरियाणा में नंबर 1 पे जीत होगी 36 बिरादरी की, नंबर 1 पे जीत होगी भाई देवेंद्र कादन जी की। क्योंकि अब की बार इस गन्नौर की जनता ने ठान लिया, 36 बिरादरी ने ठान लिया कि अब की बार इस गन्नौर के अंदर कोई नेता नहीं, बल्कि अब की बार एक बेटा चुना जाएगा, एक बेटा चुना जाएगा। ये गन्नौर की जनता ने ठान लिया है। अभी हमारे बीच में डॉक्टर मनोज जी, गर्ल्स कॉलेज, जैन गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो भी अपने बीच, हमारे बीच में अपने बाहों, अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर मनोज जी हमारे एक सम्मानित, जो देवेंद्र भाई को, देवेंद्र कादन जी को आशीर्वाद देने के लिए आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे सम्मानित है गांव से ताराचंद जी, इन्होंने भी ऊर्जा ताकत देने का काम किया। डॉक्टर मनोज जी, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप सभी को नमस्कार। एक बार ये जो साथी बीच में खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कृपया थोड़ा सा पीछे चले जाएं। वो माताएं बहनें बैठी हैं, उन्हें दिखने दो, मंच दिखने दो उनको। साथियों, अब चंडीगढ़ दूर नहीं है। आपकी तादाद, आपका ये प्यार बता रहा है कि चंडीगढ़ दूर नहीं है। सभी साथी जो आज के इस समारोह में पहुंचे हैं, मैं सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। बड़ा कीमती समय है, एक एक मिनट कीमती है। आज वो वक्त है कि हम सभी को सक्रिय होना पड़ेगा। यह चुनाव किसी नेता का चुनाव नहीं है, यह चुनाव एक आम व्यक्ति का चुनाव है। यह चुनाव हर मां बहन का चुनाव है, हर नौजवान का चुनाव है, हर बच्चे का चुनाव है। अगर आप चाहते हैं
कि गन्नौर का एमएलए एक साधारण सा व्यक्ति हो, आपके अपने बीच में से हो, ऐसा हो कि जिसका कभी भी हाथ पकड़ा जा सके। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा एमएलए बने तो चयन कीजिए भाई देवेंद्र कादियान का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम देवेंद्र कादियान के, और देवेंद्र कादियान, अगर आप सभी का देवेंद्र कादियान है तो दोनों हाथ उठाओ, समर्थन दो देवेंद्र कादियान को। यह सपूत जो पिछले 8.5 वर्षों से सेवा का यज्ञ कर रहा है, उसे एहसास होना चाहिए कि हां, सेवा का फल मिलता है, हां, सेवा के बाद लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का अपनापन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे हरियाणा में, भारत में लोग सेवा कार्यों से जुड़े रहें, पूरा अपना तन मन धन से सेवा कार्य करें, तो आपको साबित करके दिखाना होगा। आपको इस बार देवा को एमएलए बनाना होगा। सहमत है इस बात से? और अब मुझे चंडीगढ़ दूर नहीं लगता, अब तो विपक्षी भी सिर्फ हमारे ही सिलेंडर का जिक्र करते हैं भाई। अब उनको भी हमारी ही चिंता है। यही तो तरीका है हमारी सपोर्ट करने का। वो सब हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है, वो सब हमारे अपने हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। उनकी हर बात में हमारा नाम है, उनके चुनाव निशान में भी हमारा चुनाव निशान है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं 2-4 दिनों के बाद नाम के साथ भी कादियान ना जोड़ने लगे। ये हवा, ये बूम, ये सब आपका प्यार है। साथियों, सुना है ना देवा? देवा सुना है ना? ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना लाडला है, जैसे हमारा अपना बच्चा है। हर माँ बहन को लगता है जैसे मेरे छोटे से बच्चे का नाम है देवा। इस गन्नौर का मसीहा कौन? देवा। गन्नौर का मसीहा कौन? गन्नौर में सेवा के काम करता है कौन? इन माँ बहनों का अपना कौन? एम्बुलेंस की सेवाएं दे रहा है कौन? गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहा है कौन? तो बताओ फिर गन्नौर का अगला विधायक होगा कौन? कौन होगा? आप कह रहे हैं देवा, लेकिन देवा के लिए काम करना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, आपको भी चर्चा करनी पड़ेगी। कल स्कूल खुलेगा, अपनी मैडम से बात करना कि मैडम देवा भैया की वोट देनी है। आप सभी नौजवान जितने बैठे हैं, माताएं बहनें जितनी बैठी हैं, सभी अब पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। अपने सर्कल में बात करेंगे, अपने चहेतों से बात करेंगे। कोई भी अगर आपको लगता है, कोई भी लगता है कि हमारे साथी चुनाव में नहीं है, तो देवा टीम से किसी भी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। हम सब 24 घंटे भाई देवा के लिए दिन रात खड़े हैं। और मैं नहीं मानता जिस नौजवान के साथ, जिस युवा के साथ इतना बड़ा कारवां हो, उसको कोई चैलेंज कर सकता है, उसको कोई हरा सकता है। मैं नहीं मानता ऐसा। तो गन्नौर वालों, एक हो जाओ, इतिहास रचना है। जीत दूर नहीं है, अब तो रिकॉर्ड पे काम कर रहे हैं। किस पे? रिकॉर्ड पे काम कर रहे हैं कि कितना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। और जितना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा, उतने ही बड़े राजनेता आपके पीछे घूमते दिखाऊंगा 8 तारीख को। जब 8 तारीख को रिकॉर्ड रिजल्ट आएगा, जितना शानदार आप परिणाम देंगे, भारत का उतना ही बड़ा राजनेता आप गन्नौर वालों के पीछे घूमता हुआ मैं दिखाऊंगा। तो ऐसे मसीहा के लिए मतदान करो जो आपके लिए खड़ा है, आपके बच्चों के लिए खड़ा है, दिन रात जिसने सेवा का कार्य आरंभ कर रखा है। अंतिम बात यही कहूंगा कि इस नायक ने 8.5 वर्षों से सेवा का एक यज्ञ चला रहा है। और उस यज्ञ में अंतिम आहुति आपकी रहेगी 5 तारीख को। कितनी तारीख को? 5 तारीख को आपने तय करना है कि उस यज्ञ को किस दिशा में लेकर जाना है। इस भाई को इसकी सेवा का फल देना है कि नहीं देना है, यह सब आपने तय करना है। देवेंद्र कादियान, देवेंद्र कादियान। एक चीज और कहना चाहूंगा। कई दिनों से बात चल रही है कि धमकी आ रही है, परिवार को धमकी दे रही है। क्या उन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं? तो मेरे साथ बोलेंगे, धमकी देने वालों, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बोलो, शर्म करो, शर्म करो। यही चैलेंज है, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे हैं ऐसे उनके बच्चे हैं। हम पूरी तरह से उनके परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनसे अपना प्यार रखते हैं, उनसे अपना लगाव रखते हैं। वो भी सम्माननीय है। जब तक हमारा सम्मान करेंगे
तब तक भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी एक बार सभी पूरे जोश के साथ नारे, ये बच्चे बैठ जाओ भाई, फिर खड़े हो गए। देखिए युवा साथी फिर आगे फिर इशारा कर रही है मातृशक्ति। आ जाओ भाई इधर, देखिए सामने सम्मानित हमारे कैप वाले, आ जाओ आ जाओ। हाथ जोड़कर निवेदन आपसे, मातृशक्ति इशारा करने लग जाती है, आप आगे खड़े हो जाते हैं। पूरे जोश के साथ नारा लगाएंगे, उसके बाद देवेंद्र कादन जी अपने विचार हम सबके बीच में रखेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोश के साथ, भारत माता की, भारत माता की। अभी यही जोश यही जुनून अपने बेटे अपने भाई के लिए दिखाना है। मैं आपको कहूंगा देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, दिल से आवाज निकाल के आपको बोलना है, हम तुम्हारे साथ। और ये आवाज आपके दिल से निकलनी चाहिए अपने बेटे अपने भाई के लिए। सभी जोश के साथ बोलेंगे एक बार, देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए हो जाए। इतनी गर्मी में इतनी देर से आप अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। अभी मैं देवेंद्र कादन जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अभी सबको मिलकर जयकारा लगाना है नगर खेड़े का। बोलो नगर खेड़े की, नगर खेड़े की। दूसरा जयकारा है डाबर वाले की, डाबर वाले की, डाबर वाले की, टेहा गांव की, 36 बिरादरी की। धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारी मातृशक्ति का, जो काफी देर से गर्मी में, हुमस में, पसीनों में और दाल डोकरी का भी टाइम, रोटियां का भी टाइम, लेकिन अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर काफी देर से बैठी हैं। ऐसी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गांव टेहा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सबका दिल से आभार, दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सबने इतना मान सम्मान किया। वहाँ चौक से यहाँ तक मोटरसाइकिल पे फूल मालाओं से, आतिशबाजी से, तन मन और धन से मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे ताकत दी। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। कुछ सम्मानित व्यक्ति हमारे गांव के मंच पर, हमारे पूर्व में सरपंच राजबल त्यागी जी, ओमदत्त त्यागी जी, शिव कुमार त्यागी जी, ब्रजेश त्यागी जी, सतपाल जी शर्मा जी, धनप्रकाश जी शर्मा जी, मास्टर विनोद जी त्यागी जी, सुरेश प्रजापत जी, जय भगवान नंबरदार जी, सुनील स्वामी जी, महावीर पंडित जी, राजवीर त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, धर्मपाल पांचाल जी, राजू त्यागी जी, विनोद पालेराम खत्री, प्रकाश शर्मा जी, राम अवतार त्यागी जी, करमवीर पंच प्रजापत जी, मोहन चौहान जी, बलवान जी जो सियाखेड़ा से हैं, रोहतास जी, और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं काफ़ी लंबे समय से चेहरे से भी परिचित हूँ और नाम से भी। इसलिए क्योंकि मैं भी टेहा में रहता हूँ, मेरा भी घर टेहा में ही है। कितने लोगों को पता कि मैं टेहा में रहता हूँ? डिवाइन सिटी का कितने लोगों को पता कि मैं डिवाइन सिटी में रहता हूँ? इसका मतलब ये हमारी मातृशक्ति को नहीं पता। मैं पिछले 10-11 साल से डिवाइन सिटी में रहता हूँ। कल को एमएलए बनने के बाद सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा घर का एमएलए इस मातृशक्ति का बनने वाला है। डिवाइन सिटी का रास्ता कितने मिनट का है? पैदल जाओगे तो 5 का, और मोटरसाइकिल गाड़ी में जाओगे तो 2 या 3 मिनट का। अभी मंच के माध्यम से डॉक्टर मनोज जी ने बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी,
और बहुत सारी चीजें आपने इस टीवी के माध्यम से भी आपने देखी। हमारा नया गन्नौर कैसा बनना चाहिए, देवेंद्र कादियान ने अपना नया गन्नौर बनाने के लिए क्या क्या सोचा है, क्या क्या उसके दिमाग में चीजें हैं, वो शायद आप सब ने देखा होगा। दिखाया कि नहीं दिखाया? विजुअल दिखा दिया? देखा कि नहीं देखा? देख लिया। पिछले 8.5 साल से बिना कोई चुनाव लड़े, बिना मंत्री बने, बिना एमएलए बने, आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। विशेष तौर पर नरम वर्ग का, गरीब वर्ग का, एससी वर्ग का सबसे ज्यादा कार्य किया है। हमारे जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, इनकी शिक्षा के लिए 12वीं क्लास के बच्चे, जिनका हर साल हम सम्मान समारोह रखते हैं, बच्चों को स्कूटियां बांटते हैं ताकि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ सके, खेलों में प्रोत्साहन देते हैं, शिक्षा के लिए, सरकारी नौकरी के लिए एकेडमी देवा आपके बच्चों के लिए मुफ्त में बढ़ाती है। और उसके बाद सबसे ज्यादा कार्य किया है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है, जो कि जगह जगह मेडिकल कैंप लगाते हैं। इन बुजुर्गों के लिए आंखों का कैंप, चेकअप कैंप और 10-10 एम्बुलेंस सेवा आपके बीच में सबको दी गई है। इन सारे कार्यों से देवा संस्था की सोच का पता चलता है, देवेंद्र कादियान की सोच का पता चलता है कि वो कहां काम करना चाहता है, कहां नहीं करना चाहता है। ये सारी चीजें आपने 8.5 साल में देखी और इस टीवी में आपने नया गन्नौर को देखा कि नया गन्नौर कैसा बनेगा। वो सारी चीजें आपके सामने रखी गई। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति सब कुछ आपके मोबाइल में आजकल आ जाता है। देवेंद्र कादियान के साथ बीजेपी पार्टी ने क्या किया, उसकी टिकट काटी, काट के किस आदमी को दी, कैसे आदमी को दी, कौन पार्टी का वफादार था, कौन पार्टी का गद्दार था, ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ। जिस दिन 12 तारीख को गन्नौर में ऐतिहासिक रैली, सारा गन्नौर जाम हो गया, ना केवल हरियाणा में, ना केवल दिल्ली में, पूरे देश में उस रैली की चर्चा हुई कि भाई ऐसा कौन है वो नौजवान जिसके लिए हर आदमी, हर मातृशक्ति अपने घर से निकलकर मंडी में पहुंची थी। दस तारीख को जब आपके बेटे, जब आपके भाई के आंखों में से पानी निकला, आंसू निकले, तो हर गन्नौर वासी ने, हर टेहा वासी को दुख हुआ और सबने ठान लिया हम अपने बेटे की, अपने भाई की मदद करेंगे। और 12 तारीख को जब मैंने ये पर्चा भरा आजाद उम्मीदवार के तौर पे, आप सबने वहां बढ़ चढ़कर ये दिखा दिया कि जब गरीब किसान के बेटे की आंखों से पानी निकलता है तो 36 बिरादरी उसके साथ खड़ी हो जाती है। ये आपने उस दिन दिखा दिया। मेरे से पत्रकार साथी सवाल पूछते हैं, मेरे से आज भी सवाल पूछते हैं, ये जगह जगह पर ये नारा किसने दिया, क्यों दिया, गन्नौर में होगा न्याय। ये कौन से न्याय की बात हो रही है और कौन सा अन्याय हुआ, ये मेरे से आज भी सवाल पूछते हैं। मैं उनको बताता हूं, एक नौजवान जिसने पार्टी के लिए सब कुछ किया, अपना तन मन धन, अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा। लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा, सारी पार्टी के तमाम नेता यहां से भाग गए थे। क्या पूर्व सांसद, एमएलए, नगर पालिका के चेयरमैन और बहुत सारे सरपंच साथी पार्टी की खिलाफत कर रहे थे। एक देवेंद्र कादियान अकेला ऐसा था जो पार्टी के साथ तन मन धन से, वफादारी से खड़ा था और उस वफादारी का
पार्टी ने मेरे को क्या इनाम दिया कि मेरी मजदूरी रख ली और मुझे धक्के मार के निकाला, और एक ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसने सबके सामने चैलेंज दिया कि टिकट लेके दिखाऊंगा, इतने पैसे में लेके आऊंगा, और वो टिकट लेकर भी आया। ये सारी चीजें आपके सामने हुई है। आप सबकी भावनाएं आहत हुई। जिसको चाहते थे आप सब लोग टिकट मिले, आपकी भावनाओं की, मेरी भावनाओं की किसी की कदर नहीं हुई, और सरेआम एक तानाशाही फैसला दिया कि टिकट ऐसे आदमी को दे दी जिसने पार्टी को हरवाया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति अब वो एपिसोड जा चुका है। अब देवेंद्र कादियान के पास गन्नौर हलके की 36 बिरादरी की टिकट है। मेरी पार्टी का नाम है गन्नौर विधानसभा की 36 बिरादरी, और मेरी टिकट का भी नाम यही है, गन्नौर हलके की 36 बिरादरी की टिकट। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के दिन कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता, कोई भी बीजेपी का पदाधिकारी, कोई भी बीजेपी का मतदाता, एक भी वोटर बीजेपी को वोट नहीं डाल रहा, क्योंकि उन्होंने देखा है सरेआम अन्याय हुआ है, सबके सामने अन्याय हुआ है। सारे के सारे वोट देवेंद्र कादियान को डाल रहे हैं। और आपके सामने जो लोग चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जो मंच पे आजकल है, जिसकी भाषा की सारी सीमाएं टूट गई, जो बोलता है कि देवा एम्बुलेंस के अंदर कभी भी मरीज नहीं जाते, देवा एम्बुलेंस के अंदर शराब की पेटियां ढोई जाती हैं, शराब बेची जाती है, ऐसे ऐसे भाषण दे रहा है कांग्रेस का कैंडिडेट। और बीजेपी के आप मंच पे जाकर आपके बेटे को, आपके भाई को सरेआम ईडी की धमकी देते हैं। जब मैं बीजेपी में था तो कोई ईडी नहीं थी। आज मैं 36 बिरादरी ने मुझे खड़ा कर दिया चुनाव के लिए, आज वो लोग मुझे ईडी की धमकी देते हैं। उनके चहते मुझे बताते हैं आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आपको इतना नहीं बोलना चाहिए। मेरे बच्चों की धमकी मिल रही। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे टेहा निवासियों, एक आदमी जिसको परिवार की धमकी मिलती हो, जिसको उसके रोजगार की धमकी मिलती हो, जिसको डराया जा रहा हो परिवार की धमकी से और ईडी की धमकी से, आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कौन सी राजनीति हो रही है। जगह जगह पर मेरे नजदीक लोगों को धमकियां मिल रही हैं, विदेशों से धमकी मिल रही है, व्यापारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कौन सी राजनीति है? इनके नेता मंच से मेरे कपड़ों का रेट बता रहे हैं, मेरी गाड़ी का रेट बता रहे हैं, हमारे मन्नत ढाबे पे रोटी नहीं बिकती, नशे का सामान बिकता है। ये लोग ये राजनीति पे आ गए। मैं इनको बताना चाहता हूं, आने वाली 5 तारीख को ये गन्नौर हलके की 36 बिरादरी आपको बताएगी देवा एम्बुलेंस के अंदर शराब ढोई जाती है या कि मरीज जाते हैं, ये जनता बताएगी। 21,000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने गन्नौर विधानसभा में पिछले 2.5 साल में देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। 21,000 से ज्यादा है। वो लोग बताएंगे कि देवा एम्बुलेंस में शराब की पेटी कहां रखी है, वो बताएंगे इनको। दूसरा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, ये दोनों परिवार हमारे, ये चाचा ताऊ बाबा बैठे हैं पीछे, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये वही दोनों परिवार हैं जो पिछले 35 साल से 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। एक तो परिवार, चाहे बंसीलाल की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, 5 साल के आखिर के 2 महीनों में सूंघ लेते हैं कौन सी पार्टी की लहर है, किसकी सरकार आने वाली है, और पैसों का बोरा उतारते हैं और टिकट लेकर आते हैं।
फिर उन पैसों को 100 गुना करते हैं 5 साल में। गरीबों से, आपसे, मेरे से, किसी से कोई वास्ता नहीं इनका। ये जमीनों का खेल खेलते हैं, दूसरे धंधे चलाते हैं, केवल पैसों में टिकट लाकर उस पैसे को 100 गुना करते हैं, जैसे आपकी बार टिकट लेके आए। ये चीजें आपको समझनी। एक कांग्रेस का नेता जिसने हर गांव में सिर्फ एक परिवार को या 2 परिवारों को अपना खास बनाया है, अपना अड्डा बनाया है, एक ही जगह पर उसी के घर में आना जाना, वहीं पे नौकरी देनी, उसी के घर में खाना, सब कुछ, सारे गांव की चाबी उसी को दे दी। उसी से पूछता है कि भाई वाल्मीकि परिवार का क्या मामला है, त्यागी परिवारों में कौन कहां है। वही एक आदमी सारे गांव की चाबी, और वही बताता है कि भाई मेरा गांव किसका है, किसको डालेगा, किसका नहीं, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, उसी से पूछता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वही दोनों परिवार हैं। आज से 5 साल पहले बीजेपी की सीट पर एमपी का इलेक्शन लड़ने आए, आपके सामने मंच पर खड़ा होकर ये लोग अहंकार में ये ऐसा भाषण देते थे, आप सबको बोलते थे कि थारी वोटा की जरूरत को है, अपनी सर पे धरकर नाचो। ये बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यही वही परिवार है जो सरेआम ये बोलते थे कि थारी वोटा की जरूरत नहीं है, लेकिन परमात्मा ने आज इनका अहंकार तोड़ा है। जिस व्यक्ति ने ऐसे भाषण दिए थे, वो आज नाक रगड़ के जमीन पे लंबा लेटकर सारा परिवार वोट मांग रहा है। कोई इनकी जमानत बचाने वाला नहीं है, इनकी जमानत भी बचने वाली नहीं। चौड़ा कर दिया भाई। पहला मैं बोलूं। मैंने कहा ये दोनों परिवार वो हैं, एक बीजेपी से एमपी की टिकट लेकर आता था, दूसरा कांग्रेस से एमएलए की, वो उसकी मदद करता था, दूसरा उसकी डंगवारे चढ़ाओ थे, तारन थे। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों त्यागे ना, त्यागे के ना, दोनों फंस गए। के मेरा क्यों कर सूत माई है, दोनों त्यागे। इब के ना मत चूक करियो परे। इस बात की गारंटी है, एक उंगली से जब वह बटन दबेगा, ये 40 साल पुरानी दोनों बीमारी जड़ से पट जाएंगी, जड़ से। ये मेरी गारंटी है। दोबारा नहीं आएंगी, क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा इतने काम करेगा, इनको आसपास भी नहीं भटकने दूंगा, कहीं नहीं आने दूंगा, कभी नहीं आएंगी। तो ये मौका है, इसको गवाना नहीं। बेरा ना क्योंकि सूत माई है। सही कह रहा हूं। ईसा मौका हटके नहीं आओगा, फिर दिन को भाई फर्क रह गया। ये बाई चांस हुआ है, परमात्मा का करिश्मा है। एक भाई दोनों थारे उंगली के शामी आ गए। ईब ले लियो, डंगवारे तार लियो, चढ़ा लियो, कितने तारेंगे देखेंगे भाई। क्या कहा? बंद हो गया, जमाना जबत है, वो तो मैं कहने लग रहा। पिछली बार आप सब ने एक को तो 11,000 का शगुन पहुंचाया था, 11,000 वोटा का उड़े छोड़े आए थे, पानी पर टोल पे उल्टा आ गया। फिर ईब के ना 51,000 वोटा का देंगे, फिर नहीं आओगा। 51,000 वोटा का देंगे। लास्ट में इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भाषण दे रहे। कई दिन पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आए थे। उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग वोट काटू है, निर्दलीय मेरे बारे में कहा कि वोट काटू, मेरे को कहा वोट काटू।
मैं उनको कहता हूं मैं वोट काटू नहीं, मैं रोग काटूं, रोग काटूंगा, रोग, बीमारी काटूंगा, बीमारी, रोग काटूंगा, रोग। उनको बताना चाहता हूं। और सारा हल्का बाट देख रहा है भाई, कति सारे तैयार हो रहे हैं। जो सी बात मैंने कही, ये हमारे बाबा बैठे पीछे, इनते भी बता दी। मकाई के थ्या गए हैं, कदे तुमने सोचो बाद में मौका मिलेगा, करड़े हो लियो। तो ये सारी चीजें हैं, नया गन्नौर बनाना है। ये जो नौजवानों की कतार है, इनको रास्ते पर चढ़ाना है। किसी को सरकारी नौकरियों में, किसी को प्राइवेट क्षेत्र में, किसी को छोटे छोटे कारोबार में, इनको रास्ता दिखाना जरूरी है। और मैं समझता हूं मेरे से बेहतर जिस नौजवान ने गरीबी की लड़ाई लड़ी हो, जो गरीबी से लड़कर छोटी सी सब्जी की दुकान से लेकर जूस की दुकान, अचार की दुकान, छोटा ढाबा, मन्नत ढाबा, मन्नत हवेली, अपने सारे भाइयों को मैं रास्ते पे चढ़ाना चाहता हूं, उनको दिखाना चाहता हूं हर कोई कामयाब हो सकता है, हर कोई कामयाब हो सकता है। एक भाई ने पर्ची पे कुछ लिख के दिया है, वो जो हमारी कॉलोनी है उसका मसला इन्होंने लिख के दिया है। वो सारे ग्रामवासियों को बताया, जब इनका छोरे का मोर लाग जाएगी अपने आप आ लेंगे। यो मेरा साथी है, राजस्थान से आया सुनील, इन थारे मेरे ताशर का थोड़ा घाट बेरा है, ज्यादा पर्ची पे लिख के दिए, अपना भाई। तो सारी बातें हो गई। आने वाली 5 तारीख को मेरी मातृशक्ति ध्यान से इस बात का फैसला करना है कि भाई इन मंत्रियों के घर में या इन एमपीओ के घर में, इन्हीं के घर में एमएलए जन्म लेते हैं, या एक गरीब किसान की भी घर की कोख ऐसी है जो एमएलए पैदा कर सकती है। आपको फैसला करना है। आपने देख लिया ये लोग मेरे साथ कितने हाथ लगा रखे हैं, हर तरीके के धमकी, डराते हैं, सारे हथकंडे अपना लिए। और अगले 10 दिन में राजनीति का कितना नीचा सतर आप गन्नौर में देखोगे, इसका आपको अंदाजा भी नहीं। मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आखिर में, ये मेरे बुजुर्ग बैठे, जन्म लेने का अधिकार सबको है, और मैं भी जन्म लेना चाहता हूं, मैं भी जन्म लेना चाहता हूं। मुझे कोख में मत मारना, मुझे कोख में मत मारना। धन्यवाद। एक और छोटा नेता आया है, वो कह रहा है कि मेरा भाषण बच गया। 1 मिनट का इसका भी सुन लो। राम राम सारे का कथा हुआ नर मात्र शक्ति ने जोड़ का बिनती हमारे ताऊ ने जता दियो, और जो सिर्फ मंडा से खाने से पे उतरा जमरा तो एमएलए बन जाएगा। और तुम ना जिद्दी फिल्म तो देखी हुई ना, मेरे ताऊ का घना खर्चा हो रहा है इलेक्शन में, तो मैं मेरे ताऊ तो दूं रुपये। तुम ना जिद्दी फिल्म तो देखी हुई ना, लेता हूँ यो ना बने। तुम ना जिद्दी फिल्म तो देखी हुई ना, जिसमें एक्टर नु कह रहा 5 बजे बाद देवा की अदालत शुरू होती है, पर गन्नौर में लोग गई सेवा खातिर 24 घंटे देवा की अदालत चला है। कई टाइम आ गया देवा कर चुकान का, वो कर्ज क्या गल चुकाओगे? अंगला बोलते सारे। लो एक और सुनो, जी तो डंगा लाओगे, मेरे ताऊ ने एमएलए बनाएंगे और विधानसभा पहुंचाओगे चंडीगढ़। कदे नुमान रहे अपने ताऊ की इस वोट में बोला है, फिर काम भी पूरा करवाओगे। देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान। कल स्कूल में भी जाना है, कदे सोचे नहीं बाजेगा है। परसों का पेपर है। मन लगता नहीं तू के पास होगा। एक और हमारा बच्चा है, इसके भी विचार है। एक और साथी, उसको भी 2 मिनट ले चाहता है। ये लोग नमस्कार भाई सारे साथियों ने।
जो गन्नौर को सुंदर और स्वस्थ बनाना है तो देवेंद्र का ध्यान को एमएलए बनाना है। धन्यवाद। देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान। कोई नहीं बोलो।